Hi everyone and good morning. This is Kirti Tiwari who sharing with you the summary of Antony Cleopatra, a play by William Shakespeare. जैसा कि हम जानते हैं विलियम शेक्सपियर इज़ द कोर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड टीजीटी पीजीटी एज वेल। उन्होंने 37 प्लेज लिखे जिनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, हिस्ट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। जिस प्ले को मैं समराइज़ कर रही हूँ वो ट्रेजेडी है। ये एक रोमन योद्धा की कहानी है जो कैसे अपने प्यार में अपनी खुद को तबाह कर लेता है। तो मैं इस प्ले को लाइन बाई लाइन्स मैं भी इसको समराइज़ कर दूंगी, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और या फिर सुन सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो देखते हैं इस प्ले की समरी। देखिए, ये है इस प्ले की समरी। रोमन एम्पायर के 3 शासक थे, ऑक्टेवियस, एंटनी एंड लैपिडस। ऑक्टेवियस सीजर का एडॉप्टेड बेटा था। एंटनी रोम में अपनी जिम्मेवारियों को भूलकर इजिप्ट में रहने लगा था। वह वहाँ अपनी खूबसूरत रानी क्लोपेट्रा के प्यार में पड़ चुका था और उसके साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। इसी बीच एंटनी को संदेश मिलता है कि उसकी पत्नी फुल्विया की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही उसका दुश्मन पॉम्पी रोम के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये 3 शासक हैं, ये जो आप इनके बारे में बताया जा रहा है कि रोमन साम्राज्य को चला रहे हैं। लेकिन इनमें से जो एक शासक है जिसके ऊपर ये प्ले जो बेस्ड है, एंटनी, वो एक इजिप्ट की राजकुमारी क्लोपेट्रा के प्यार में पड़ गया है और उसकी जो पत्नी है उसकी डेथ हो गई है। और तभी जो उनका दुश्मन है पॉम्पी, वो उन पर अटैक करने की सोच रहा है, तो उसके पास संदेशा भेजा जाता है। अब एंटोनी संदेश पाकर रोम वापस आ जाता है। ऑक्टेवियस उसे ताने मारता है और कहता है कि वह अपनी मिलिट्री और प्रजा की जिम्मेवारियों को भूलकर भोग विलास में डूबा हुआ है। इससे उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लैपिडस किसी तरह बीच बचाव करके उन दोनों को शांत करता है और कहता है कि पॉम्पी को हराने के लिए उन तीनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑक्टेवियस कहता है कि एंटनी को तो सिर्फ क्लियोपेट्रा का साथ देना है और उसे तो बस उसी के साथ रहना है। लैपिडस कहता है कि उन्हें एंटनी पर भरोसा करना होगा। ऐसे तो काम भाई चलेगा नहीं, क्योंकि जो वो राजा है पॉम्पी, अगर हम लोग लड़ गए बढ़ गए आपस में तो फिर कैसे हो पाएगा। तो वो भरोसा करने की बात करता है। इस पर ऑक्टेवियस कहता है कि अगर एंटनी उसकी बहन ऑक्टेविया से शादी कर ले तो वो उस पर भरोसा कर सकता है। एंटनी इसके लिए मान जाता है। एंटनी का दोस्त एनोबार्बस सोचता है कि ऑक्टेविया से शादी के बाद भी एंटनी सिर्फ क्लोपेट्रा से प्यार करता रहेगा। वो ऐसा इसलिए सोच रहा है कि वो उसकी फ्रेंड को अच्छे से जानता है कि वो क्लोपेट्रा के प्यार में कितना ज़्यादा सीरियस है। कुछ दिन बाद एंटनी एंड ऑक्टेविया की शादी हो जाती है। एंटनी और ऑक्टेविया की जब शादी की खबर क्लोपेट्रा को मिलती है तो ईर्ष्या से जलने लगती है। लेकिन जब दूत कहता है कि ऑक्टेविया देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है, ये सुनकर क्लेयोपेट्रा को तसल्ली होती है। उसे लगता है कि एंटनी जल्दी उसके पास वापस आ जाएगा। इसके बाद तीनों शासक पॉम्पी से मिलते हैं और बिना लड़ाई के ही उसे समझौता हो जाता है, मतलब उसके साथ समझौता कर लेते हैं वो तीनों शासक। पहले तो लग रहा था कि वो अटैक करेगा और उसके खिलाफ वो लोग तैयारी कर रहे थे युद्ध की, बट फिर वो शांति से उसके साथ संधि कर लेते हैं। पॉम्पी शांति स्थापित रखने के बदले सिसिली और सार्डिनिया का शासन मांग लेता है। ठीक है, सिसिली का और उसका शासन मांग लेता है, उसके बदले वो शांति स्थापित कर लेता है। तीनों इसके लिए राजी हो जाते हैं। सब लोग इस संधि पर जश्न मनाते हैं। उधर पॉम्पी का एक जनरल उसे सलाह देता है कि वो उन तीनों को जश्न में ही मार दे, इससे पॉम्पी सारे यूरोप का राजा बन जाएगा। लेकिन जो पॉम्पी है वो मना कर देता है। इसके बाद एंटनी और ऑक्टेविया एथेंस चले जाते हैं, वहाँ वो रहने लगते हैं। उनके जाने के बाद ऑक्टेवियस का मन बदल जाता है। ठीक है, और वो लैपिडस के साथ मिलकर पॉम्पी पर हमला करके उसे हरा देता है। अब यहाँ तक आप ये चीज़ समझिए कि एंटनी, मतलब इस रोमन साम्राज्य को कौन चला रहा है? 3 लोग मिलकर चला रहे हैं ना, लैपिडस, एंटनी एंड ऑक्टेवियस। लेकिन एंटनी तो ऑक्टेविया के साथ एथेंस चला गया है और उसको बिना इन्फॉर्म किए और उसकी बिना रजामंदी के ऑक्टेवियस यहाँ इतना स्मार्ट बन रहा है कि लैपिडस से मिलकर संधि होने के बाद भी पॉम्पी पर अटैक कर देता है।
और उसे हरा भी देता है। लेकिन इसके बाद वो लेपिडस पर षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा देता है और उसे अरेस्ट कर लेता है ना। अब ये कितना गलत है कि लेपिडस को साथ में लेके उसने वहाँ अटैक किया, उसको हरा दिया और उस पर ही आरोप लगा रहा है। इसमें क्या है, उसकी मंशा जो है कुछ ठीक नहीं है। वह उसकी ज़मीन जायदाद पर भी कब्जा कर लेता है। जब एंटनी को ये समाचार मिलता है तो वो ऑक्टेवियस पर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ उसे भी ये पता चलता है कि ऑक्टेवियस सबको एंटनी के खिलाफ भड़का रहा था। देखिए यहाँ पर वो एक तरह से एक मतलब एक कॉल्यूजन कर रहा है कि मतलब उसने पॉम्पी को हरा दिया, पहले लेपिडस को साथ लिया, लेपिडस को फिर उस पर षड्यंत्र लगा के उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, और इधर जो रोम की जनता है उसको एंटनी के खिलाफ भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्टेवियस खुद शासन करना चाह रहा है, वो खुद रोम का सम्राट बनना चाहता है। कहीं ना कहीं ये उसके मन में धारणा रही होगी, इसीलिए तो एंटनी को ये उसकी जो मंशा है वो उसको समझ में आती है और वो उससे गुस्सा हो जाता है। एंटनी को लगता है कि शायद ऑक्टेवियस के मन में सत्ता का लालच आ गया है और वो खुद ही रोमन साम्राज्य का राजा बनना चाहता है। लेकिन ऑक्टेविया एंटनी से गुजारिश करती है कि देखो, मेरे भाई के साथ शांति से पेश आना। तो वो हर एक पत्नी की आदत होती है कि भाई मेरे भाई से कुछ मत कहना। तो इससे एंटनी को गुस्सा आता है कि भाई तुझे अपने भाई की पड़ी है तो तू एक काम कर, तू अपने भाई के पास चली जा और उसको वहाँ समझा, क्योंकि उसका तो मूड एकदम ख़राब हो गया कि उसने बिना पूछे पॉम्पी पर अटैक कर दिया, लेपिडस को भी बंदी बना दिया और उसके अंगेज साजिश कर रहा है वहाँ पे, तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। फिर वो उसको वापस उसके भाई के पास रोम भेज देता है। लेकिन इसके बाद वो खुद क्लेओपेट्रा के साथ इजिप्ट चला जाता है। अब वो जो ऑक्टेविया थी उसको तो वहीं वापस ऑक्टेवियस के पास वो भेज देता है और अपनी वही प्रेमिका जो क्लेओपेट्रा है इजिप्ट में वापस उसके पास आ जाता है और एक बड़ी सेना इकट्ठी करने में लग जाता है। उधर ऑक्टेवियस को लगता है कि एंटनी ने उसकी बहन को धोखा दे दिया है और वह भी खुद की तैयारी करने लगता है। इसके बाद ऑक्टेवियस समंदर के रास्ते अपनी सेना लेकर एंटनी से युद्ध करने आता है। सबके मना करने के बाद भी वो समुद्री युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। क्लेओपेट्रा एक जहाज़ की कमान संभाल लेती है। जल्दी ही दोनों सेनाएं में युद्ध होने लगता है। लेकिन ऑक्टेवियस की विशाल सेना को देखकर क्लेओपेट्रा घबरा जाती है और अपने जहाज़ को वापस ले जाती है। असहाय होकर एंटनी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वापस आकर वह क्लेओपेट्रा को डांटता है क्योंकि वो इस तरह लड़ाई को छोड़कर भाग आई थी। इससे एंटनी खुद को बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन क्लेओपेट्रा कहती है कि वो हारना नहीं चाहती थी, अब उन्हें नई स्ट्रेटेजी बनाकर लड़ना चाहिए। ये सुनकर एंटनी उसे माफ़ कर देता है। लेकिन उसके बाद क्लेओपेट्रा ऑक्टेवियस को संदेश भिजवा देती है कि उसका जो साम्राज्य है उसके सच्चे वारिस को दे दिया जाए और जो उसका बेटा था, और साथ में यह भी कहती है कि एंटनी को इजिप्ट में रहने की अनुमति दे दी जाए। जवाब में ऑक्टेवियस कहता है कि वो उसके केस की सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन उसे एंटनी के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करना होगा। अब यहाँ पर जो क्लेओपेट्रा है ना, वो अपना अलग ही गेम खेल रही है। मतलब इधर तो एंटनी तो उसके प्यार में इतना पागल है कि मतलब उस पर भरोसा करके उसे युद्ध के लिए भी तैयार है और हर चीज़ पर उसको बिलीव करता है। लेकिन वो उसे बिना बताए ऑक्टेवियस से अपना अलग मैसेंजर को भेजती है और ये जो उस पर ये जो शर्तें हैं वो अपने आप बिना उससे पूछे वहाँ भिजवा देती है। और इधर जब युद्ध में जाती है तो वो उसे अपनी जान इतनी प्यारी है कि बीच में अकेला उसको छोड़कर दो बार युद्ध होता है, दोनों बार उसको अकेला छोड़ के एंटनी को आ जाती है। तो वो अपना एंटनी के साथ रिश्ता ख़त्म करना उसे होगा, वो ये शर्त ऑक्टेवियस उससे रखता है। क्लेओपेट्रा दुविधा में पड़ जाती है, लेकिन एंटनी को जब ये पता चलता है कि वह उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और वो उससे दूर होने के विषय में सोचने की मतलब कैसे सोच सकती है। तभी फ्रेंड जो एंटनी का फ्रेंड है एनोबार्बस, वो भी उसका साथ छोड़ देता है। यानी कि इधर क्लेओपेट्रा अपना अलग वो चल रही है, इधर एनोबार्बस भी इसको अकेला छोड़ देता है। उसे ये लगता है कि एंटनी अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि क्लेओपेट्रा ना उसको एक्चुअली क्या यूज़ कर रही थी। वो जो जिस तरह से एंटनी क्लेओपेट्रा से सच्चा प्यार करता था, क्लेओपेट्रा इतना नहीं करती थी। वो एम्बियस लेडी थी। तो ये चीज़ एनोबार्बस को समझ में आ रही थी कि एंटनी अब ख़त्म हो गया, ये क्लेओपेट्रा तो इसके साथ खेल रही है। भाई बार बार वो अपनी सेना को लेके वहाँ युद्ध लड़ने जा रहा है और बार बार लौट आती थी उसको वहाँ अकेला छोड़कर। तो वो सोचता है कि अब एंटनी के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो मतलब साइड बदल लेता है। तो देखिए
वो उसे ये लगने लगता है एनोबार्बस को कि एंटनी अब ख़त्म हो चुका है, और वो साइड बदलकर ऑक्टेवियस से हाथ मिला लेता है। अगले दिन एंटनी फिर लड़ाई में जाता है और एक छोटी सी टुकड़ी से भिड़ता है। उसमें उसकी जीत हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके प्रिय दोस्त एनोबार्बस ने उसका साथ छोड़ दिया है तो वो निराश हो जाता है। एनोबार्बस जो उसका फ्रेंड है ना, निराश हो जाता है और वो अपने दोस्त का सारा सामान उसको भिजवा देता है। उधर एनोबार्बस अपने दोस्त की जीत का समाचार सुन के पछतावे से भर जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। मतलब उसे बहुत आत्मग्लानि होती है कि मतलब कहाँ कितना अच्छा मेरा फ्रेंड था, उसने मेरा साथ दिया और मैंने उसको ऐसे समय में अकेला छोड़ दिया, तो वो खुद से ही अपनी सुसाइड कर लेता है। अगले दिन फिर लड़ाई होती है। इस बार ऑक्टेवियस अपनी पूरी सेना के साथ आता है। अपनी हार सुनिश्चित देखकर क्लोपेट्रा फिर से डर जाती है और लोगों को बचाने के लिए, मतलब अपने लोगों को बचाना चाहती है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें वापस लौटने को कहती है। एंटनी अकेला ही लड़ाई करता रहता है और जब वो देखता है कि क्लोपेट्रा ने फिर से उसे धोखा दे दिया है तो वह उसे मार डालने की कसम खाता है। तभी उसे क्लोपेट्रा का संदेश मिलता है कि उसने सुसाइड कर लिया। यह सुनकर एंटनी दुखी हो जाता है, दुख से वो भर जाता है। देखिए अब मतलब क्लोपेट्रा कितनी स्मार्ट है। एक तो यहाँ से मतलब सेना लेकर चली गई और उसको अकेला छोड़ गई है, और फिर उसको ये भी पता है कि अब एंटनी जब अकेला वहाँ पे हार जाएगा या जब अकेला रह जाएगा तो उसे गुस्सा करेगा, तो मतलब उस पर झूठा संदेश भिजवाती है कि मतलब क्लोपेट्रा ने सुसाइड कर लिया, ये जाके उसे बोल दो। अपने सैनिक को भेजकर ये कहलवा देती है। एंटनी बेचारा वैसे ही प्यार का मारा, एक तो वो वैसे ही हारा हुआ है वहाँ से सेना से, और दूसरा ये खबर सुनता है कि मतलब जो क्लोपेट्रा मर गई है, तो वो अपने आप को खुद से ही अपने आप को मार लेता है। तब वो है ना दुखी होकर अपने सैनिक से कहता है कि उसे वो मार दे, लेकिन सैनिक खुद को ही मार लेता है। सैनिकों को भाई सैनिक उससे इतना प्यार करते हैं कि वो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो एंटनी को मार दें। फिर एंटनी क्या करता है, अपनी तलवार को घोंप लेता है। सैनिक उसे क्लोपेट्रा के मॉन्यूमेंट में ले जाते हैं, यानी कि उसके जो उसका जो महल है वहाँ उसको ले जाते हैं। मतलब पूरी तरह से वो यहाँ अभी मरा नहीं है, उसने अपने आप को सिर्फ घायल किया है। जहाँ क्लोपेट्रा उससे माफ़ी मांगती है। मतलब फिर क्लोपेट्रा को जब वो देख लेती है ना कि एंटनी ने अपने आप को मतलब तलवार मार लिए, स्टैब कर लिया है, तब उसको ये एहसास होता है कि एंटनी उससे कितना मतलब प्यार करता था और उसने उसके साथ कितना मतलब गलत किया। उसको अकेले छोड़ के आ गई और उसके पास झूठा संदेश भिजवा दिया, उसकी वजह से उस बेचारी ने ये सब कर लिया। तब फिर उसको रियलाइज़ होता है, वो रोने लगती है। अब उससे वो माफ़ी मांगती है और अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से सच्चे प्यार का इजहार करती है। मरने से पहले वो दोनों कुछ पल साथ बिताते हैं। यानी कि फिर जब उसको देख लेती है ना कि ये एंटनी मर गया है, तो फिर बाद में क्लोपेट्रा भी मर जाती है। फिर वो जो मरने से कुछ पल साथ में वो बिता रहे हैं कैसे। इसके बाद ऑक्टेवियस क्लोपेट्रा को बंदी बना लेता है और कहता है कि वो उसे रोम में जाकर सबके सामने प्रस्तुत करेगा। बंदी बना नहीं लेता, बनाने की वो सूचना देता है। उसको ये खबर मिलती है कि जो ऑक्टेवियस है वो बंदी बनाने की सोच रहा है। अब क्लोपेट्रा के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे पता था कि भाई वो तो बिखर चुकी है, क्योंकि इधर तो एंटनी मर गया। अब अगर इधर ऑक्टेवियस उसको जब बंदी बना लेगा तो उसे बदनाम करेगा, तो इससे अच्छा है तो मर जाओ, वो बढ़िया है। तब जाके वो कहीं मरती है। तो वो है ना, उसने जो अपना जो सर्वेंट था उसने सांप मंगा रखे थे, तो जहरीले सांप, उनसे वो अपने आप को डसवा लेती है और तब जाके वो ऐसे मरती है। तो बंदी बना लेता है और कहता है कि वो उसे रोम में जाकर सबके सामने प्रस्तुत करेगा, यानी बदनाम करेगा। लेकिन क्लोपेट्रा अपने कमरे में जहरीले सांपों से खुद को डसवा लेती है और मर जाती है। फिर क्लोपेट्रा के शव को एंटनी के बगल में दफना दिया जाता है। ठीक है, तो जब ऑक्टेवियस आता है ना, तब तक वो दोनों उसको मरे हुए मिलते हैं। तो ऑक्टेवियस फिर ये उनका जो डेड बॉडी है उन दोनों की साथ में दफन करवा देता है, और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो दोनों जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो इस प्ले में मर जाते हैं। तो ये थी इस प्ले की स्टोरी। आई होप आपको ये प्ले समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड।